जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन नवरात्र में हम जो भी पूजा पाठ जप साधना करते हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे मन में भ्रम रहता है। वैसे तो हम यही कहते हैं कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं भगवती के निमित्त करते हैं या अपने इष्ट देवी देवता के निमित्त करते हैं तो उसको लेकर के कभी भी आपके मन में भ्रम नहीं रहना चाहिए। लेकिन पापी मन होता है, हमेशा भ्रमित रहता है। तो उसमें जब हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ और व्रत साधना करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, अपने आप को संयमित रखना होता है, नियमों में बांधना होता है और तन मन धन लगा करके हम कोई भी सेवा साधना या पूजा उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं, क्या भगवती के द्वारा जो नवरात्र में हमने पूजा पाठ किया था, क्या वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किन संकेतों के माध्यम से हम ये स्वयं पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पूजा पाठ है वो स्वीकार हुआ है या नहीं। तो ऐसे ही कुछ संकेत हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपका पूजा पाठ भगवती ने स्वीकार किया है। जो पहला संकेत होता है, सबसे पहला जो संकेत होता है, जैसे कि आप सभी कलश बिठाते हैं तो कलश के ऊपर आप हमेशा नारियल बिठाते हैं, ये विधान होता है। तो अगर आपने कलश के ऊपर नारियल बिठाया है और नवरात्र के दौरान, यानी जब आप नवरात्र के जब आपके व्रत चल रहे हैं उसी दौरान या अष्टमी के दिन या नवमी के दिन अगर आपका नारियल चटक जाता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवती के द्वारा आपकी जो सेवा आराधना पूजा है वो स्वीकार कर ली गई है। अगला होता है भगवती के दर्शन। अगर स्वप्न के माध्यम से इस नवरात्र के दौरान यानी 9 दिनों में भगवती आपको दर्शन देती है, और हम 9 दिनों की बात नहीं करते, हम 14 तक की बात करते हैं। अगर 14 तक भगवती के दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि भगवती के द्वारा आपकी पूजा सेवा स्वीकार कर ली गई है। दूसरा, जब आपको कन्या सपने में दिखाई दे, अगर आपको कभी भी जब नवरात्र होते हैं उस दौरान कोई कन्या सपने में दिखाई दे, जैसे कि खेलती हुई लाल कपड़े में या कुछ मांगती हुई या पूजा करती हुई या किसी भी प्रकार से आप कन्या के दर्शन करते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि भगवती के द्वारा आपकी पूजा सेवा स्वीकार कर ली गई है। जब आप जवारे बोते हैं, क्यों नवरात्र में जवारे बोने का विधान होता है, तो जब आप खेतरी बोते हैं और जो आपकी खेतरी होती है अगर वो हरी भरी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता, या वो कहते हैं कुछ खेतरी ऐसी होती हैं कि जो नहीं हो पाती हैं उसके तो इस कारण से आपको बहुत कष्ट होता है और वास्तविक रूप से वो संकेत भी होता है अगर आपकी खेतरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी खेतरी हरी भरी होती है, लंबे लंबे आपकी खेतरी निकल के आती है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि भगवती के द्वारा आपकी जो सेवा आराधना है वो स्वीकार कर ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो होता है अखंड ज्योति का। जब भगवती के निमित्त आप अपने घर में अखंड ज्योति बिठाते हैं, और अखंड ज्योति यानी 9 दिनों के लिए अगर आप बिठाते हैं तो 9 दिनों तक बिना किसी खंडित हुए आपकी अखंड ज्योति जलती रहती है, यानी वो बीच में शांत नहीं होती है। और जैसे ही आपने पहले दिन लगाई है 9 दिन तक वैसे ही आपकी अखंड ज्योति चलती रहती है। तो आप ये बिल्कुल मान करके चलिए कि आपकी जो सेवा आराधना है वो भगवती के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अगला संकेत जो मिलता है वो ये होता है कि मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवती की सेवा आराधना कर रहे हैं और आपने भगवती के चरणों में पुष्प अर्पण कर रखा है, फोटो पर या मूर्ति पर पुष्प अर्पण कर रखा है, फूल चढ़ा रखा है, और आप जैसे पूजा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं और आपके बैठे बैठे ही आपके सामने जो है फूल मूर्ति से गिर जाता है, फोटो से गिर जाता है, या आपकी गोद में गिर जाता है या माला गिर जाती है, तो ये बिल्कुल सीधा संकेत होता है कि जो आपकी पूजा है भगवती के निमित्त जो कर रहे हैं वो स्वीकार कर ली गई है। सबसे अलग एक लक्षण ऐसा होता है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार की है। वो लक्षण है कि जब आपकी अखंड ज्योत, या अखंड ज्योत नहीं है, अगर आप सुबह शाम की भी लगा रहे हैं, अगर आपकी ज्योत ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखती है, आपने देखा होगा ज्योति जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और बहुत तेज लहरती है, फिर शांत होती है, फिर लहरती है,
तो अगर ऐसी स्थिति आपकी ज्योत में बन रही है तो इसका सीधा सीधा लक्षण है कि भगवती के द्वारा आपकी जो सेवा साधना है वो स्वीकार कर ली गई है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं कि भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। वैसे तो हम यही कहेंगे कि भगवती पर निष्काम भाव रखते हुए आपको सेवा करनी चाहिए और ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो मैं भगवती के निमित्त करता हूँ भगवती उसको सहर्ष स्वीकार करती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। जैसे आपने हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसी प्रकार से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है शक्ति संवाद, और फेसबुक पर माँ काली शक्ति संवाद के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।